नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप सभी साथियों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विश्वनाथ में मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्त प्रिय साथियों, तीसरे मॉडल पेपर का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहले इसमें 31 नंबर का प्रश्न में 31 नंबर के प्रश्न में दोस्तों ये दिया गया है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों छीर खीर, खा ऑप्शन में दही और दही, गा ऑप्शन में दुग्ध और दूध, और घा ऑप्शन में घृत और घी। तो ये पूछ रहा है इसमें कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो दही और दही यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर राइट ऑप्शन खा ऑप्शन होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, एकल शब्द का तद्भव रूप है। एकल शब्द का तद्भव रूप है। पहला ऑप्शन है अकल, खा ऑप्शन में अकेल, और गा ऑप्शन में अकेला, और घा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो एकल शब्द का तद्भव रूप है दोस्तों, यहाँ पर आपका गा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एकल शब्द का तद्भव रूप अकेला होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है दोस्तों। पहला ऑप्शन है हरिद्रिका, और घा ऑप्शन का खा ऑप्शन में हरिद्रा, और गा ऑप्शन में हरिद्रा, और घा ऑप्शन में हलिद्रा। तो कौन सा हल्दी का तत्सम रूप है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो गा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा हरिद्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर, नारियल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेल, नारिकेली, और गा ऑप्शन में नारिकेल, गा ऑप्शन में देखेंगे नारिकेल, और घा ऑप्शन में नारिकेला। तो यहाँ पर नारियल शब्द का तत्सम शब्द दोस्तों नारिकेल, यानी कि पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है शेर, खा ऑप्शन में बब्बर शेर, गा ऑप्शन में व्याघ्र, और घा ऑप्शन में बाघ। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। तत्सम शब्द इसमें जो गा ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों व्याघ्र, ये बिल्कुल राइट शब्द है दोस्तों, अतः आपका गा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, मुदरी, मुदरी का तत्सम रूप है। का ऑप्शन में मुद्री, खा ऑप्शन में मुंदरी, और गा ऑप्शन में मुद्रिका, और घा ऑप्शन में मुद्रिका। तो मुदरी का तत्सम शब्द है दोस्तों मुद्रिका, यानी कि घा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल घा ऑप्शन मुद्रिका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दीठ का तत्सम रूप है। 37 नंबर में दिया है दीठ का तत्सम रूप है दृष्टि, और दिष्टि, दृष्टि, और दृष्टि। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों दीठ का तत्सम रूप होता है दृष्टि, यानी कि घा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए 38 नंबर प्रश्न में सिंह शब्द का तत्सम रूप है। 38 नंबर प्रश्न में सिंह शब्द का तत्सम रूप पूछ रहा है। पहला है दोस्तों आप देख रहे हैं श्रृंग लिखा गया है। ठीक है, और खा में सिंह लिखा गया है, घा में सिंह लिखा गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों दो ऑप्शन में एकदम सेम है, का में और गा में। ठीक है, तो सिंह का शुद्ध क्या होता है दोस्तों, तो इसमें श्रृंग होता है दोस्तों, लेकिन ये श्रृंग इस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं दिया गया है दोस्तों, श्रृंग इस प्रकार से लिखा जाएगा, हमेशा ध्यान देंगे। सिंह का तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों, वैसे आप लिखेंगे, ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। श्रृंगार शब्द का तत्सम है। का ऑप्शन में श्रृंगार लिखा गया है, खा ऑप्शन में श्रृंगार, और गा ऑप्शन में श्रृंगार, और घा ऑप्शन में श्रृंगार। तो कौन सा श्रृंगार शब्द सही है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो श्रृंगार शब्द का तत्सम यहाँ पर जो गा ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, इस पर ध्यान देंगे दोस्तों। ये कई बार
परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। चलिए 40 नंबर प्रश्न पर हम ध्यान देंगे। देखो 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। पहला ऑप्शन है द्वार, खा ऑप्शन में सायं और गा ऑप्शन में गृहस्थी, घा ऑप्शन में पांव। तो कौन सा तद्भव नहीं की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर पांव जो दिया गया है घा ऑप्शन में, ये बिल्कुल तद्भव नहीं है, तत्सम है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन घा ऑप्शन होगा दोस्तों। चलिए 41 नंबर प्रश्न में दिया है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। पहला है बाज, खा ऑप्शन में तुरंग, गा ऑप्शन में शार्दूल और घा ऑप्शन में है। तो कौन घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, शार्दूल। ठीक है, ये शेर की पर्यायवाची है, बाकी सभी जो है घोड़ा की पर्यायवाची है। चलिए आगे देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न में है दोस्तों रूख का पर्यायवाची शब्द है। रूख का पर्यायवाची बिटप, प्रसून, तड़का और हेरम। तो रूख बिरोख है, अब आप सुने होंगे रूख बिरोख क्या होता है, बिटप, ये बिटप की पर्यायवाची है दोस्तों, रूख बिरोख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर, शक्र और ये मघवा और गणाधिप। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये घा ऑप्शन में जो दिया गया है गणाधिप, ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। चलिए 44 नंबर प्रश्न में देखेंगे दोस्तों जनार्दन किसका पर्यायवाची है। जनार्दन किसका पर्यायवाची, राम का, कृष्ण का, विष्णु का या ब्रह्मा का। तो किसका पर्यायवाची है दोस्तों जनार्दन, ये विष्णु की पर्यायवाची है दोस्तों, हमेशा ध्यान देंगे जनार्दन। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर गा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला देखेंगे दोस्तों 45 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन रात्रि, दूसरा रजनी और तीसरा ऑप्शन में तम और घा ऑप्शन में निशा। हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, निशीथ का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, तो निशीथ मीन्स रात्रि होता है, रजनी मीन्स रात होता है, निशा मीन्स रात होता है, तम मीन्स अंधेरा होता है, नहीं पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका गा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न प्राची का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। प्राची, पहला ऑप्शन है प्राचीन, खा ऑप्शन में प्रकृत और गा ऑप्शन में पूर्व और घा ऑप्शन में प्रज्ञा। तो प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता है दोस्तों, यहाँ पर गा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। सॉरी, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है बगीचा। 47 नंबर प्रश्न में बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, बड़ा अच्छा शब्द है, निर्जन, व्यंजन, आराम और कल्पशाल। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, नया शब्द आपको मिल रहा है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द आराम होता है, हमेशा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, आग शब्द का पर्यायवाची है पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव या शक्त। तो आग शब्द का पर्यायवाची है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों, तो आग का पर्यायवाची वैश्वानर यानी कि खा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ये आग की पर्यायवाची है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नहीं की बात कर रहा है दोस्तों, इसमें कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन प्रभाकर, विभाकर, दिनकर और दिनेश। तो कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर जो विभाकर दिया गया है ये सूर्य की पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, इसलिए यह आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला 50 नंबर प्रश्न, 50वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास, समानार्थी। बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, आप जानते हैं समानार्थी, घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है में ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में 3 विशेषण और 2 विशेष
दो विशेषण और तीन विशेष, घ ऑप्शन में दो विशेषण और दो विशेष, घ ऑप्शन में तीन विशेषण और एक विशेष। फिर से देख लेंगे क्वेश्चन को दोस्तों लौट करके। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, विशेष को अगर देखते हैं तो सांप क्या है और जहर ये क्या है दोस्तों, विशेष है। और समुद्री ये विशेषता बता रहा है, विशेषण है, बहुत भी विशेषण है, ठीक है, और कीमती भी विशेषण है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो तीन विशेषण, आप अभी अभी क्या देखे दोस्तों कि तीन विशेषण और दो विशेष से आप देखिए, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋष संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? बहुत ही अच्छा शब्द है दोस्तों। ऋष संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? पहला है आर्ष, ऋषकल्प, ऋषितुल्य और ऋषिवत। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। ऋष संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनेगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट है दोस्तों, आर्ष, ठीक है। चलिए, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? साड़ी की विशेषता बता रहा है नीले शब्द। तो दोस्तों यहाँ पर न तो कोई संख्या है, न परिमाण है, न सर्वनामिक है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर ग ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, गुणवाचक, ठीक है दोस्तों। चलिए 54 नंबर। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर मेधावी होगा दोस्तों। एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए क्या कहा जा सकता है? मेधावी छात्र, ठीक है दोस्तों। चलिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द से, फिर से देखेंगे दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द प्रश्न है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जिसकी मर्यादा बढ़ती है यानी कि जिसकी विशेषता बताते हैं, जिस शब्द से विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका खा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए 56 नंबर प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 56 नंबर में इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भव। तो कौन सा विशेषण नहीं कह रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर भव विशेषण नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपका यहाँ पर घा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 57 नंबर प्रश्न। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। इसमें विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुँच। कौन सा विशेषण शब्द है दोस्तों? तो यहाँ पर जो आपका खा ऑप्शन पांचवा, ये विशेषण शब्द है दोस्तों। चलिए अगला, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? दोस्तों इन चार जोड़ों में देखना है कौन सा विशेषण का युग्म नहीं है दोस्तों। छोटा, बड़ा, हरा, पीला, दो, तीन, राम, लक्ष्मण। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों? यहाँ पर देख रहे हैं हम विशेषण का युग्म नहीं की बात कर रहा है दोस्तों। तो राम और लक्ष्मण ये विशेषण का युग्म नहीं है दोस्तों, बाकी सभी विशेषण के युग्म हैं। आगे देखें दोस्तों, दशरथ के प्राण राम, ये कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 59 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। दशरथ के प्राण राम लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष क्या है? इसमें विशेष ढूंढना है दोस्तों। कौन सा शब्द विशेष होगा? दशरथ होगा कि राम होगा कि प्राण होगा कि आकुल होगा? तो कौन सा विशेष होगा दोस्तों? तो इसमें दशरथ शब्द जो है क्या होगा? ये विशेष शब्द है दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो का, कि वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष है। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है? पहला ऑप्शन व्यक्ति, खा ऑप्शन में कृशकाय, गा ऑप्शन में वह और घा ऑप्शन में दौड़ने लगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, तो कौन सा विशेष की बात कर रहा है? तो यहाँ पर का ऑप्शन में जो दिया गया है दोस्तों व्यक्ति, ये क्या है? विशेष है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों 31 से 60 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर आप आज की इस वीडियो में समाप्त हो रही है दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी
यदि आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे जो भी साथी पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर वो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक बिल्कुल समय समय पर पहुंचती रहे। इन्हीं समस्त बिंदुओं के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। सभी साथियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।